हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट, ये है क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो अगर आप भी हो इस बार क्लास 12 में और आपको 2026 में इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 12th इंग्लिश प्रोज के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखो, क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बना रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 ऐसे 10 क्वेश्चन मैंने टोटल लिखे हैं और इन टॉप 10 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है आप खुद ही देख लीजिए। एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो आपका प्रोज है ना, उसके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर होगा द लास्ट लेसन। पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर लॉस्ट स्प्रिंग, फिर डीप वाटर, फिर द रैट ट्रैप और फाइनली हम इंडिगो चैप्टर का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से होगा। देखो, मैंने यहां पे जो है ना केवल द लेसन लिखा है, लेकिन अब द लास्ट लेसन आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और हमारी लिस्ट में ये पहला क्वेश्चन है। पहले हम इसी को पढ़ेंगे। देखो, 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। देखो, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब व्हाट, क्या डिड हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में, द लैंग्वेज भाषा के, एंड और इट्स इंपॉर्टेंट उसके महत्व की। तो एम हेमल यानी कि हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखो, उन्होंने बताया, एम हेमल ने बताया दैट देम उन्हें, दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, संसार की। तो एम हेमल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट ये वाज थी द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड और द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा। ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनको कहा, टू गार्ड इट, इनकी रक्षा करें, अमॉन्ग देम, अपने बीच, एंड और नेबर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। उन्होंने कहा कि वे इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी नहीं, एम हेमल जी की, ठीक है। ही गेव, उन्होंने दिया ये रीजन, एक कारण, आल्सो भी, व्हेन, जब, पीपल, लोग, बियर इंस्लेव्ड, जब वो गुलाम थे, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे हेल्ड, वे टिके थे, फास्ट, टू दियर लैंग्वेज, अपने भाषा पर, दे हैड द की, उनके पास चाबी थी, टू दियर प्राइजन, अपने जेल की, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया, ये भी कारण बताया कि जब लोग गुलाम थे तो जब तक वे अपनी भाषा पर अड़े रहे, उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। उनकी भाषा ही उनकी जेल की चाबी की तरह थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, हर क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं एक बार रिवाइज जरूर करूंगा। देखो, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया। तो एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने उनसे कहा कि वे इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। ही गेव ये रीजन, also when people were enslaved, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग गुलाम थे तो जब तक वे अपनी भाषा पर अड़े रहे, उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। बस हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी से रिलेटेड है और इसी चैप्टर का है। देखो,
व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एमएमएल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022-23 में आ चुका है। ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। हो गया बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ गया? कुछ है नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा ये हमारे दूसरे चैप्टर से होगा बच्चों। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में दो चीजों का वर्णन किया गया है। एक, दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, और एक जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ना, उनकी स्थिति को भी बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे लिस्ट में ये है बेटा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। देखो, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड चिल्ड्रेन, बच्चे, इन सीमापुरी में स्टे, रहते थे, बेयरफुट, नंगे पैर। तो सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे भैया? क्या कारण था कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर रहते थे? भैया सीमापुरी जो है कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है, तो जब वो कूड़ा बीनते थे उनके पास पैसे नहीं होते थे तो नंगे पैर इसीलिए वो रहते थे। देखो, द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, वो वैध स्पष्टीकरण है। पैसों की कमी एक वैध स्पष्टीकरण है। चिल्ड्रेन, बच्चे, लाइक साहब जैसे, कांट अफोर्ड शूज, वो जूते नहीं खरीद सकते। साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहब गेट्स, जब साहब को मिलते हैं ये पेयर, एक जोड़ी आप शूज, जूते के, ही बियर्स, वो पहन लेता है। जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं ना, वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण, इज दैट, ये है कि इट हैज बिकम, ये बन गया है, ये ट्रेडिशन, एक परंपरा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, और नंगे पैर रहना उनके लिए एक परंपरा बन गई है। बट लेकिन द राइटर डाउट्स इट, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी एक स्पष्ट वैध स्पष्टीकरण है। चिल्ड्रेन लाइक साहब कांट अफोर्ड शूज, साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहब गेट्स, ये पेयर्स ऑफ शूज ही बियर्स, जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज बिकम, ये ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, और एक व्याख्या ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। बट लेकिन द राइटर डाउट्स इट, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है। चलो भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। सारे सॉल्व आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको आज बता रहा हूं बच्चों, लॉन्ग में बाद में बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि व्हाट, क्या, डू द इनहैबिटेंट्स, यानी कि निवासी करते थे आप सीमापुरी के, डू फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। तो सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, अपने अस्तित्व के लिए क्या करते थे? तो देखो भैया, सीमापुरी इज ये स्लम एरिया, एक झुग्गी बस्ती है, लोकेटेड, जो स्थित है, इन द ईस्ट, पूर्व में, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली के जिले के, इंडिया। तो सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक झुग्गी बस्ती है। इट इज, ये है होम, घर, टू थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोगों का, हु लिव, जो रहते हैं, इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी में। तो ये हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि जब मेजोरिटी, अधिकांश, ऑफ द रेजिडेंट्स, निवासी, आप सीमापुरी के, आर रैग पिकर्स, वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। मतलब सीमापुरी के ज्यादातर निवासी कूड़ा बीनने वाले हैं। हु अर्न, जो कमाते हैं, दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका, बाय कलेक्टिंग, इकट्ठा करके, एंड सेलिंग, और बेच के, रिसाइक्लेबल वेस्ट, यानी कि जो रिसाइकिल करने योग्य जो कचरे हैं उनको। मतलब क्या है कि जो रिसाइकिल करने योग्य कचरे को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब सीमापुरी में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो रिसाइकिल करने योग्य कचरे को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इट इज ए चैलेंजिंग एज हजार्डस ऑक्यूपेशन,
दैट प्रोवाइड स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी। यानी कि इट इज, ये है ये चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण। चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है? चुनौतीपूर्ण, ठीक है। एंड और हजार्डस ऑक्यूपेशन, खतरनाक पेशा, दैट जो प्रोवाइड्स, इसको PR लिख देना, प्रोवाइड्स जो प्रदान करता है स्टीडी सोर्स यानी कि स्थिर स्रोत ऑफ इनकम, आय की, फॉर द रेजिडेंस निवासियों को आप सीमापुरी की। ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पेशा है जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं? तो सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इंडिया। मतलब सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक झुग्गी बस्ती है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी के ज़्यादातर निवासी कूड़ा बीनने वाले हैं। हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट, जो रिसाइकिल करने योग्य कचरे, कूड़े करकट को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इट इज ए चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी। ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पेशा है जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। चलो बेटा तीसरे चैप्टर के पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। तो देखो होता क्या है, हाउ डीप वाज द पूल, तालाब कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो तालाब कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो देखो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस बेंट डाउन गए थे टू द बॉटम, तलहटी पर, ऑफ 9 फीट 9 फीट डीप वाटर, गहरे पानी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो डगलस पहली बार 9 फीट गहरे पानी में गए थे, उतरे थे। 9 फीट 9 फीट सीम्ड टू हिम, उनको प्रतीत हो रहे थे, लाइक मोर देन 90 फीट, यानी कि 90 फीट से भी ज्यादा। तो 9 फीट की गहराई 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। ही ग्रू पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को छू पाता। हिज लंग्स वियर अबाउट टू ब्रस्ट, उसके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसको लकवा मार गया, उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पैरालिसिस हो गया। ही वॉज बरीड इन द वाटर, उसको पानी में दफना दिया गया, उसको ऐसा लगा कि मुझे पानी में दफना दिया गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उसकी सांसें थम गई। एंड टेरर और डर ओवर पावर्ड, उसने हावी हो गया। हिज हर्ट, उसके हृदय पर, उसके दिल पर। और वो क्या हुआ, उसकी सांसें थम गई और डर उसके दिल पर हावी हो गया। तो मतलब हुआ क्या, डीप वाटर, गहरा पानी। हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, मतलब तालाब कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था। तो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस पहली बार 9 फीट गहरे पानी में उतरे थे। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, और 9 फीट उनको 90 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी। ही ग्रू पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, हिज लंग्स बियर अबाउट टू ब्रस्ट, इससे पहले कि वो बॉटम को छू पाता उसके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसको लकवा मार गया। ही वॉज बरीड इन द वाटर, उसको पानी में दफना दिया गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उसकी सांसें थम गई। एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, और डर उसके दिल पर हावी हो गया। एक क्वेश्चन और है इसमें, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये भी इसी चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि व्हाट, क्या, डिड द इंस्ट्रक्टर, निर्देशक ने, प्रशिक्षक ने, डू किया, टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने के लिए, डगलस को। तो प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, मतलब जब डगलस जी गहरे पानी में वो डूबने वाले थे, उनको डर लगने लगा पानी से, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मुझे तैरना सीखना चाहिए। तो प्रशिक्षक को उन्होंने हायर किया और वो तैरना सीखने लगे। देखो कैसे हुआ सब कुछ। द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने, बिल्ट, बनाया, ये स्विमर, एक तैराक, आउट ऑफ डगलस को पीस बाय पीस, टुकड़ों में। मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को टुकड़ों में एक तैराक बनाया। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। ही हेल्ड हिम,
उन्होंने उसे उठाकर रखा हाई ऊपर ऑन ये रोप, एक रस्सी से अटैच्ड जो बंधी थी टू हिज बेल्ट, उनके बेल्ट से। तो 3 महीने तक उन्होंने उसे अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पर ऊपर उठाकर रखा। ही बेंट बैक, वो आगे पीछे, बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वो पूल में आगे पीछे जाता रहा। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, पैनिक घबराहट, सीज्ड वो होती थी, द आथर लेखक को, एवरी टाइम हमेशा, हर बार लेखक को घबराहट होती थी। द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने टॉट सिखाया डगलस को टू पुट हिज फेस, कि अपने फेस को रखें अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड एक्सेल और सांस को छोड़ें, एंड और टू रेज हिज नोज और अपने नाक को ऊपर उठाकर, एंड इनहेल और सांस को अंदर लें। मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को अपना चेहरा पानी में डालकर सांस छोड़ना और नाक ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। देन डगलस, तब डगलस हैड टू किक, उन्हें लात मारनी पड़ी विथ हिज लेग्स, अपने पैरों से, फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्ते, टिल दीज रिलैक्स्ड, जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। फिर डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से लात मारनी पड़ी जब तक वे शिथिल ना हो जाएं या रिलैक्स ना हो जाएं। आफ्टर 7 months, 7 महीने बाद, द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक टोल्ड हिम, उन्होंने उसको सिखाया, टू स्विम तैरना, द लेंथ लंबाई ऑफ द पूल की। तो 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने उसे पूल की पूरी लंबाई तैरने को कहा, मतलब 7 महीने बाद वो तैरना सीख पाए। तो क्वेश्चन था, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ये स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, प्रशिक्षक ने डगलस को टुकड़ों में एक तैराक बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ये रोप अटैच टू हिज बेल्ट, 3 महीने तक उन्होंने उसे अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पर ऊपर उठाकर रखा। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वो पूल में आगे पीछे जाता रहा। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, हर बार लेखक को घबराहट होती थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को अपना चेहरा पानी में डालकर सांस छोड़ना और नाक ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, फिर डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से लात मारनी पड़ी जब तक वे रिलैक्स ना हो जाएं। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने उसे पूल की पूरी लंबाई तैरने को कहा। बस हो गया बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, ये द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि चूहेदानी जो होता है आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझो। देखो, व्हाई, क्यों, डिड द पेडलर, फेरी वाले को, ठीक है, कंसाइडर उसको लगा, क्यों समझा, द वर्ल्ड संसार को, एज अ रैट ट्रैप एक चूहेदानी, फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा, बताओ। तो देखो, द पेडलर, फेरी वाले ने, कंसाइडर्ड समझा, द होल वर्ल्ड पूरे विश्व को, एज ए बिग रैट ट्रैप एक बड़ी चूहेदानी, ठीक है, मतलब फेरी वाले ने पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी समझा। इट्स सोल पर्पस, जिसका एकमात्र उद्देश्य था, बीइंग टू सेट बेट्स, सेट बेट्स का मतलब होता है चारा तैयार करना, ठीक है, उद्देश्य था लोगों को फंसाना, फॉर द पीपल, लोगों को, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को फंसाना था, ठीक है। द जॉयज, यानी कि जॉयज का मतलब क्या होता है, खुशियां, एंड रिचेज और दौलत, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की, आर नथिंग, कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसा समझा कि दुनिया की खुशियां और दौलत कुछ और नहीं बट लेकिन टेम्पटिंग बेट्स, लुभावने प्रलोभन है, एंड और एनीवन, कोई भी, हु इज टेम्पटेड, जो लुभाया जाता है, बाय दम, उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ लिया जाता है, बाय द रैट ट्रैप, चूहेदानी के द्वारा, व्हिच, जो कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, क्लोज्ड, बंद हो जाती है, इन ऑन हिम, उन पर। मतलब उन्होंने कहा कि जो कोई भी इसके लालच में आ जाता है वो इसे अपने जाल में फंसा लेता है, ठीक है, मतलब उन्हें चूहेदानी ने पकड़ लिया और वे पूरी तरह से उनके चारों ओर घिर गए। देखो उन्होंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से इसको बताता हूं तो समझ में आ जाएगा। व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, मतलब चूहेदानी,
फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा? तो द पेडलर कंसाइडर द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। फेरी वाले ने पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी समझा। इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को फंसाना था। द जॉयज एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स। मतलब उन्होंने कहा कि दुनिया की खुशियां और दौलत कुछ और नहीं बल्कि लुभावने चारे हैं। एंड और एनीवन हु इज टेम्पटेड बाय देम, और जो कोई भी इसके लालच में आ जाता है, वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ लिया जाता है, बाय द रैट ट्रैप, चूहेदानी के द्वारा, व्हिच जो कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो उसको पूरी तरह से बंद कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। बस हो गया बेटा, यहां पे भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखो, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? वो इसको कैसे बनाता था? तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वो इसको कैसे बनाता था भाई? तो देखो, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, उसको कैसे बनाया। द रैट ट्रैप इज ये स्टोरी ऑफ ये पेडलर, मतलब द रैट ट्रैप इज ये स्टोरी, एक कहानी है, ऑफ ये पेडलर, फेरी वाले की। तो द रैट ट्रैप एक फेरी वाले की कहानी है, हु जो यूज्ड उपयोग करता था, यूज टू अर्न जो कमाता था, हिज लिविंग अपनी आजीविका, बाय सेलिंग बेचकर, स्मॉल रैट ट्रैप छोटी चूहेदानी, मेड ऑफ वायर जो वायर की बनी थी। तो जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी बेचकर अपना गुजारा करता था। द रैट ट्रैप जो है एक फेरी वाले की कहानी है, जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी को बेचकर अपना गुजारा करता था। सिंस, चूंकि हिज बिजनेस, उसका जो धंधा है, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वो मुनाफे वाला नहीं था, फायदेमंद नहीं था। ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग, मतलब ही रिजॉर्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू बेगिंग, भीख मांगना, एंड और पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी करना। अब चूंकि वो चूहेदानी बेचकर उतना नहीं कमा पाता था, वो प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। नोबडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, नोबडी कोई भी नहीं, ट्रीटेड व्यवहार करता था, हिम उससे, विथ काइंडनेस दयालुता से, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान से, मतलब कोई भी उसके साथ दया और सम्मान से पेश नहीं आता था। तो क्वेश्चन था, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? उसको कैसे बनाता था? तो द रैट ट्रैप इज ए स्टोरी ऑफ ए पेडलर। द रैट ट्रैप एक फेरी वाले की कहानी है, हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी बेचकर अपना गुजारा करता था। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, चूंकि उसका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो फायदेमंद नहीं था। ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग एंड पेटी थीवरीज, तो उसने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। नोबडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, कोई भी उसके साथ दया और सम्मान से पेश नहीं आता था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स? यानी कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाले के साथ, इन द वुड्स, जंगल में। तो जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ? तो देखो, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, आफ्टर के बाद, स्टीलिंग चुराने के, द क्रॉफ्टर्स मनी किसान के पैसे चुराने के बाद, द पेडलर फेरी वाला एवाइडेड, उसने एवाइड किया, बचा, द रोड सड़क को, एंड और वाक्ड, वो गया, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में। तो किसान के पैसे चुराने के बाद फेरी वाला जो है वो सड़क से बचता हुआ जंगल में चला गया। सड़क से इसलिए बच रहा था कि सड़क पर कहीं वो किसान मिल ना जाए, हमारे पैसे छीन ले, ठीक है। फिर क्या हुआ, सून, जल्दी ही, द नाइट फेल, रात हो गई, एंड और ही कुड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिल सका, हिज वे आउट, बाहर जाने का रास्ता। तो जल्दी ही रात हो गई और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। ही वॉक एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ही वॉक एंड वॉकड, वो चलता गया, विदाउट कमिंग, बिना आए, टू द एंड, अंत ऑफ द वुड, जंगल के, मतलब वो जंगल के अंत तक पहुंचने से पहले ही चलता रहा, नहीं पहुंच पाया। ही फाइनली रियलाइज्ड, उसको फाइनली महसूस हुआ, दैट कि ही वाज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पॉट, मतलब ही वाज वॉकिंग राउंड एंड राउंड, मतलब चक्कर लगा रहा द सेम स्पॉट, एक ही जगह का। तो अंत में उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है। दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, दिस मेड हिम, इससे वो हो गया फ्रस्ट्रेटेड, निराश और टायर्ड और थका हुआ।
और इससे क्या हुआ, इससे वो निराश और थका हुआ महसूस करने लगा। नाउ अब ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ दैट कि ही हैड फॉलन, वो गिर गया है इनटू ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी में। और अब उसे एहसास हुआ कि वो एक चूहे के जाल में फंस गया, एक चूहेदानी में फंस गया। तभी उसको महसूस हुआ था कि ये दुनिया कुछ और नहीं, एक चूहेदानी है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करूं, ध्यान से समझो। व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड, चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ? तो आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी द पेडलर डिवाइडेड द रोड एंड वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि किसान के पैसे चुराने के बाद फेरी वाला सड़क से बचता हुआ जंगल में चला गया। सून द नाइट फेल एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, जल्दी ही रात हो गई और उसे बाहर जाने का रास्ता ना मिल सका। ही वॉक एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब वो जंगल के अंत तक पहुंचने से पहले ही चलता रहा। ही फाइनली रियलाइज दैट ही वाज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पॉट, और फाइनली उसको एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है। दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, और इससे वो निराश और थका हुआ महसूस करने लगा। नाउ ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, और अब उसको महसूस हुआ कि वो सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया। बेटा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा लास्ट वन क्वेश्चन होगा ना, ये हमारे चौथे नहीं 5वें चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 5 से होगा ये लास्ट वाला क्वेश्चन। और चैप्टर का हमारे नाम है इंडिगो। चैप्टर का नाम क्या है? इंडिगो। तो चलिए देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं चैप्टर के नाम को। ठीक है, देखो, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? इंडिगो चैप्टर है। देखो, महात्मा गांधी अपॉइंटेड, उन्होंने नियुक्त किया वॉलेंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवकों को, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, द विलेजर्स, गांव वालों को, आप चंपारण के, एंड और सेटअप, और उन्होंने स्थापित किया एन आश्रम, एक आश्रम, दियर, वहां, मतलब गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने चंपारण के ग्रामीणों को, गांव वालों को शिक्षित करने के लिए वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवकों को नियुक्त किया और वहां एक आश्रम स्थापित किया। हिज वाइफ कस्तूरबा, उनकी पत्नी कस्तूरबा, टॉट पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन टू द विलेजर्स, मतलब टॉट, उन्होंने सिखाया, टॉट का मतलब होता है शिक्षा दी, पर्सनल क्लीननेस यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता की, टू द विलेजर्स, गांव वालों को। और वहाँ जो है उनकी पत्नी कस्तूरबा ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता की शिक्षा दी। एंड और एक डॉक्टर जी भी हैं, एक डॉक्टर ने भी आल्सो वॉलंटियर्स, उन्होंने भी स्वेच्छा से काम किया, टू सर्व, सेवा की, द विलेजर्स, गांव वालों की, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक। और एक डॉक्टर ने भी 6 महीने की अवधि के लिए ग्रामीणों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। मतलब गांधी जी ने उनको स्वच्छ करने के लिए, शिक्षित करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? तो महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एजुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण एंड सेटअप एन आश्रम दियर, मतलब महात्मा गांधी ने चंपारण के ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए स्वयं सेवकों को नियुक्त किया और वहां एक आश्रम स्थापित किया। हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन टू द विलेजर्स, ठीक है, मतलब उनकी पत्नी जो कस्तूरबा है उन्होंने ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता की शिक्षा दी। एंड ए डॉक्टर आल्सो वॉलंटियर्ड टू सर्व द विलेजर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और एक डॉक्टर ने भी 6 महीने की अवधि के लिए ग्रामीणों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। मतलब जो है गांधी जी ने पूरा ट्राई किया कि इन गांव वालों को शिक्षित बनाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, उन्होंने पूरा यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट हमारे क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस। देखो मुझे पता है हो सकता है आपने अभी पूरा चैप्टर ना पढ़ा हो 5 चैप्टर तक, लेकिन मैंने आपको 5 चैप्टर के क्वेश्चंस बता दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना स्पेशल हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ढूंढना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आप लोग क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ोगे ना, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। और मैंने आपको जैसे हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो था फर्स्ट चैप्टर से था, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर से था,
5th 6th से क्वेश्चन जो है 3rd चैप्टर से था, 7 8 9 क्वेश्चन जो है ये 4th चैप्टर से था, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर चैप्टर से था। तो ये थे क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो भैया वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।